फिर प्रचंड रूप में तूफान मचाता है, तब पुराने से पुराने पेड़ों को भी जड़ समेत उखाड़ ले जाता है। चिंगारी का टुकड़ा जला कोई, उम्मीद को आग लगा जरा, जहरा की प्यास बुझा जरा। उम्मीद को आग लगा जरा, जहरा की प्यास बुझा जरा। घन इतना बरस के गलने लगूं, मैं पानी के ऊपर तरने लगूं। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। मानव के बनाए अमूल्य रिश्तों में भी घुलता जाता है। खोखलापन और संस्कार जड़ समेत उखड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। और अंत में जब प्रलय आता है तो सबको छिन्न भिन्न करता हुआ चला जाता है, क्योंकि वह भेद नहीं करता, अमीर और गरीब नहीं देखता। वैसे ही हमारे मन का प्रलय मान सम्मान को बेदी पर चढ़ाकर परिवार को बिखेरता चला गया। प्रकृति का संतुलन ही मानव जीवन का संतुलन है। मानव की इस अति विकास की लालसा से पंच तत्वों और मानव में संतुलन होने लगा। मानव, मानव या महामानव, कौन हो तुम? मैं महामानव विकास करता हुआ आगे बढ़ता रहा। जीवन में उमंग, उत्साह और साहस लेकर पाना है और भी कई जगह जाना है, चांद के उस पार। और अब मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें भला कौन रोक सकता है मानव? पर यह मत भूलो कि प्रकृति और मानव का रिश्ता आपसी संतुलन का रिश्ता है। तुम्हारे विकास को कौन नजरअंदाज कर सकता है मानव? पर हैरानी की बात यह है कि जिस प्रकृति को तुम माँ तुल्य मान रहे हो, उसके असंतुलन का कारण भी तुम ही हो। आज तुम इसी प्रकृति को नजरअंदाज कर रहे हो। विकास करते करते कब तुम विनाश का कारण बनने लगे, तुम्हें पता ही नहीं चला। हाँ, तुम्हारा यह मैं ही विनाश का कारण बन गया। रुको मानव, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारा ध्यान तो केवल आगे बढ़ने की ओर ही था, और आगे बढ़ते हुए तुमसे तुम्हारी ही महत्वपूर्ण चीजें पीछे छूट गई। तू बढ़ता रहा अपनी ही होड़ में, और आगे बढ़ते बढ़ते तू सब कुछ पीछे छोड़ गया।
यह क्या बात हुई? हमने तो लगातार उन्नति की है। ये विकास, ये उन्नति कहीं से भी अनुचित नहीं है। मानव, यह बिल्कुल भी अनुचित नहीं, पर संतुलन जरूरी है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हें पता ही नहीं चला, यहाँ भी विकास के साथ साथ बहुत कुछ घटता चला गया। तुमने विकास के चरम को छुआ, नदियों के रुख मोड़े, साथ ही तोड़े मरोड़े परंपराओं और संस्कारों के रास्ते। प्रकृति ने समय समय पर कई बार मानव को होशियार किया और कहा, सब पंच तत्व बस करो, रुको, चेतो, जागो, मत करो यह सर्वनाश, मत करो यह सर्वनाश, मत करो यह सर्वनाश। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती कब कहा तुम, नदी रो रही थी कब कहा तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। लेकिन मानव बिना सुने, बिना रुके, बिना थके अपनी खोज में आगे बढ़ता रहा। पंचतत्व भी बोलो, कब तक सामंजस्य बैठा पाते? भूमि का भूकंप, अग्नि का दमानन, वायु का तूफान, आकाश की बिजली, बोलो यह कैसे बचा पाते? शर्म की बात है। तब प्रकृति ने भी अपना रूप दिखाया।
एक तांडव ने सब तहस नहस कर दिया। सब बर्बाद हो गया, सब तहस नहस हो गया। मानव, क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तो फिर यह विध्वंस, यह विनाश, यह सब अचानक कैसे हुआ? अचानक कुछ नहीं होता मानव। तुम्हारे इस अति विकास की लालसा ने ही तुम्हें आज यह विध्वंस देखने पर मजबूर किया है मानव। अरे लेकिन मानव, प्रकृति के संरक्षण की तुम हर धर्म व्रत में शपथ खाते हो। कहते हो कि धरती माँ, जो कुछ मैं तुमसे लूंगा उतना ही होगा जितना तू वापस पैदा कर सके। तेरे मन स्थान पर या जीवन शक्ति पर कभी आघात नहीं करूंगा। पर अनजाने में ही ना जाने कितनी बार तूने आघात किया। आघात? मैंने तो कोई आघात नहीं किया, मैं तो बस विकास कर रहा था। हाँ, पर तुम्हारे इसी विकास के कारण जाने अनजाने में तुम क्या कर बैठे यह तुम खुद ही नहीं जानते मानव। यह सब क्या हुआ? यह सब कैसे हुआ? मैं नहीं चाहता था, यह मेरा उद्देश्य नहीं था, यह मैं नहीं चाहता। मेरा विश्वास करो, यह मेरा उद्देश्य नहीं था। शांत हो जाओ मानव, तुम्हारा और हमारा संवाद तो अंतर बनता है। मानव, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि माँ धरती का मान रखो। तुम इस माँ स्वरूप प्रकृति का अपमान करते रहे, उसे नजरअंदाज करते रहे। जो वादा तुमने इस प्रकृति माँ से किया था कि हे माँ, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, आज तुम उस वादे को भूल गए मानव, तुम जब तक प्रकृति से किए गए वादे पर कायम रहे, हम दोनों सुखी और संपन्न थे। माफ कर दो, यह सब तो हमने सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी खोज में आगे बढ़ रहा था, मैं तो बस विकास कर रहा था। अब तुम ही बताओ, मैं इस विकास को कैसे रोकता? विकास रोकने के लिए किसने कहा मानव? विकास का सही अर्थ तुम समझे ही नहीं। विकास का अर्थ आर्थिक उन्नति नहीं, समग्र विकास है। परंतु बताओ मुझे, मैं इस विकास करने में कहाँ गलत? जिस ईश्वर की खोज में तुम आगे बढ़े जा रहे थे मानव, वह सब हम ही पांच तत्वों में हैं। और साथ ही मनीषियों और पुरखों द्वारा दिए गए संस्कारों ने हमें सिखाया कि प्रकृति जो हमारी माँ है और पिता भी, यदि हम उनका मान रखेंगे तो वह मानव रूपी बच्चों का मान जरूर रखेंगे।
हमें इस दिखावे की दुनिया से दूर अंदरूनी शांति की ओर ले जाते हैं, जहाँ अगर इस दिखावे के वृक्षारोपण की जगह हम मनुष्य अपने अंदर प्रेम, सत्य और करुणा के छोटे छोटे पौधे भी लगा लें, तो यह समाज भी बचेगा, यह प्रकृति भी बचेगी और हम दोनों में भी आपसी संतुलन बना रहेगा। मानव, पता है मानव, हम प्रकृति के सबसे बड़े भाव देने के भाव को भूल गए। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, बीती ताही बिसारिए, आगे की सुनिए। पर अब आगे इस प्रकृति के देने के भाव को अपने भीतर जगाना होगा, पंच तत्वों का सम्मान करना होगा। हम तो तेरी माँ भी है और पिता भी, तो पुत्र अब भी समय है। तेरी थोड़ी सी चेतना और थोड़ा सा प्रयास इस संपूर्ण मानव युग को बदल सकता है। तू तो बस 2 कदम चल, हम तो तेरे साथ 4 कदम चलेंगे और फिर करेंगे शुरुआत एक नए युग की। हम सब साथ मिलकर चलो करते हैं एक नया प्रारंभ, उड़ाकर ले चलते हैं अपनी चेतना को आनंद की ओर और मनाते हैं उत्सव, जहाँ हम और तुम एक है, साथ है, शांत है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निगाह। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर नया, मंजर नया, मंजर नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर नया, मंजर नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। भगवान भूमि, वायु, अग्नि, गगन और नीर, इन सब के संतुलन से ही हमारा अस्तित्व संभव है। इनका सदुपयोग
और संरक्षण अति आवश्यक है। आज हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया है। बीती ताही विसार ले, आगे के सुध ले। जो हो गया वो हो गया, उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन चलिए आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम इन पंच महाभूतों का संरक्षण करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल करेंगे। उम्मीद है हम अपना ये संदेश आप तक पहुंचाने में सफल हुए होंगे। थैंक यू सो मच। किसी भी कार्यक्रम की जब हम आरंभ करते हैं तो हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उसके सफलतापूर्वक समापन पर भी हमें भगवान को याद करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। तो गुरुकुल के इस आंगन में चलिए इसे और भक्तिमय बनाते हैं। हम साथ मिलकर ताल से ताल मिलाते हैं। आर यू रेडी? के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन उसके पहले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। हमारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उम्मीद है आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और हम सब ने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना आपने अभी तक पेशेंस रखा है 10 मिनट के लिए और पेशेंस आपको रखना है। 10 मिनट के बाद आप अपने बच्चों को अब दिए गए रूम नंबर से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। लेट्स बी रेडी फॉर राष्ट्रगीत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे
जय